जय हिंद साथियों, मैं विशाल आपका भाई एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। और उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो हम लोग कर रहे हैं अपना यूपी पुलिस कांस्टेबल का मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो आज हमारे उसी में जो है ना क्लास होने वाली है नेक्स्ट। और जो है ना नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीख क्या रहे हैं, प्रतिशत। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि प्रतिशत वाले चैप्टर से कितने क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से जो है ना 2 से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। लगभग लॉजिक इनका सबका लगा होता है प्रतिशत का। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, और बहुत ही मज़ा आएगा क्वेश्चनों को करके भी। और जो है ना हम लोग अपनी इस क्लास में बारी बारी से उन क्वेश्चनों को करेंगे जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में प्रीवियस ईयर में अभी पूछे गए हैं। तो अभी जो है ना हम आपको दिखा देंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है ना पूछे गए हैं। उनका जो है ना अभी बुक्स के माध्यम से आपको दिखाएंगे और फिर बारी बारी से उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है ना क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और वीडियो अंत तक देखना, बहुत ही मज़ा आने वाली है। हम लोग बढ़ चुके हैं अपने प्रश्नों की ओर। और जो है ना अभी हमने देखा था कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। अब बारी आती है उनको सॉल्व करने की। तो सॉल्व मैं कराऊंगा आपका भाई, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात करो। एक बार फिर से पढ़ेंगे लैंग्वेज को। 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात करो। क्वेश्चन पूछा गया हमारा यूपी पुलिस में 27 जनवरी 2019 का जो एग्जाम्स हुआ था। अब सबसे पहले जो है ना प्रतिशत के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, ताकि जो है ना क्वेश्चनों को सॉल्व करने में आसानी है। जैसे हम कहें कि जो है ना आपके पास 100 रुपए हैं। ठीक है भैया, 100 रुपए हो गए। और बोला भैया जी है ना आपके पास 100 रुपए है ना, आप अपने 100 रुपए का 20% मुझे दे दो। 100 रुपए का 20% भैया जी मुझे दे दो। तो 20% होता क्या 100 रुपए का? तो 20% का मतलब होता है 20 और प्रतिशत हो गया। अच्छा, इस प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। क्या होता है 1/100? तो हम इस प्रतिशत को यहाँ से हटा करके तो 1 क्या ले सकते हैं, प्रतिशत को 1/100 लिखते हैं। 1 की गुणा करेंगे 20 में तो बात बराबर, लेकिन 100 तो कहाँ जाएगा हमारा, नीचे आएगा। अगर प्रतिशत हटता है तो बट्टे में आ जाता है हमारा 100। हमेशा ये बात याद रखना है। तो पता होगा आप लोग जो है ना प्रतिशत पहले से पढ़ चुके होंगे। अच्छा, अब देखो ऊपर भी 100 और नीचे भी 100। 100 से 100 पूरा कैंसिल हो गया, बच कितना गया 20। तो 100 रुपए का 20% कितना हो गया, 20 हो गया। कुछ बात समझ में आई ना? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जैसे आपके पास भैया 100 रुपए थे, यहाँ से 100 रुपए थे। अब हमने कह दिया जो ना इसका 50%। क्या 50%? अब 50% ऐसे लिखेंगे ना। अगर 50% का मतलब होता है मतलब बटे में 100 आ जाएगा। तो 100 तो यहाँ पर लिखा था, गुणे में यहाँ पर भी 50 लिखा और बटे में कर दिया हमने 100। तो इस प्रकार से क्या आ गया, 100 से 100 कट गया और हमारा आंसर कितना आ गया 50। यानी 100 रुपए का 50% कितना होता है 100 रुपये। 100 रुपए का 50% होता है 50 रुपए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर संख्या पूरी कट रही, तो इसको थोड़ा सा यहाँ साफ कर देते हैं और दूसरी कोई संख्या लिखते हैं। जैसे एक संख्या लिख दी हमने यहाँ पर आपसे को 120। तो 120 का पूछेगा भैया जी 120 का 50% क्या होता है बता दो। तो 120 का 50% क्या होगा, तो हम तो लिखेंगे कि 50%। तो हम लिखेंगे 50 और लिख देंगे यहाँ से प्रतिशत। हमने तो भी पढ़ा था कि प्रतिशत का मतलब होता है बटे में कितना 100। तो हम भी प्रतिशत यहाँ से हटाएंगे और बटे में क्या कर देंगे 100। अब हमको पता है ना। अब देखो ऊपर एक जीरो नीचे एक जीरो कैंसिल हो गया। इस वाले जीरो से ये कैंसिल हो गया। अब 12 का पारा हमें कितनी बार पढ़ना है, 5 बार। तो 12 का पारा तो 5 बार आता है ना, 12 पंजे 60। तो कितना आ गया 60। यानी आपके पास अगर 120 रुपए थे, उसका 50% होता है 60 रुपए। कितना रुपए हो जाएगा 60 रुपए। आई होप जो है ना आपको बेसिक्स थोड़ा सा समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चनों के। बहुत ही आसान से क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से। अगर इसकी जानकारी है तो आप बहुत ही आसान तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चनों को बारी बारी से। ठीक है। 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात करो। अब लिखा है यहाँ पर क्या 40, तो लिख देंगे सबसे पहले हम 40 लिख दिया। आगे पढ़ो। के वर्ग का मतलब होता है इसकी घात कितनी कर दे 2। घात 2 कर दो, या इसी भी संख्या को कितनी बार लिख दें गुणा में 2 बार। तो ये इसका वर्ग हो गया। ठीक, आगे पढ़ते हैं। के 40%। अभी हमने प्रतिशत निकालना बताया था, तो 40 और प्रतिशत या फिर बटे में कितना कर दे इसके 100। बात तो बराबर है ना। ठीक है, कर दिया हमने बटे में 100। आगे अब यहाँ पर 40 था ना हमारा, तो 40 और बटे में कितना आ जाएगा 100। तो बटे में आ गया 100।
क्योंकि प्रतिशत का भी मतलब हमने पढ़ा था क्या होता है 100 बटे में। ठीक है, अब फिर क्या लिखा है आगे, फिर लिखा है का का मतलब होता है यानी गुणा, मैथ की भाषा में चौथाई का मतलब होता है 1/4। जैसा जैसा क्वेश्चन पूछ रहा था बिल्कुल वैसा वैसा हमने कर दिया। अब बात आती है कैलकुलेशन की, तो कर लेते हैं। देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, इस वाले 0 से ये वाला 0 कैंसिल, इस वाले 4 से ये वाला 4 कैंसिल। बच कितना गया हमारे पास, एक ये सिंपल सा 4 बच गया, यहाँ से बच गया गुणे में 40, तो हम लिख देंगे यहाँ से 40। अब 4 चौक कितना होता है 16, कितना होता है 16। आंसर आ गया हमारा यहाँ पर अपने इस क्वेश्चन का कितना, इतना आसान से तरीके से 160। कितना आ गया 160। और इस प्रकार से जो है ना हमारा ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब बताइए आप ये कितना कठिन क्वेश्चन था, क्या ऐसा क्वेश्चन आएगा आप कर नहीं पाओगे? बिल्कुल कर देंगे हम। तो चलते देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक और हमारे क्वेश्चन सामने आ चुका है और ये भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, तो पढ़ेंगे इसको और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कैसे? तो सबसे लिखा 800 के 75% के 120% के 40% का मान ज्ञात करो। संख्या जो लिखी सबसे पहले लिखा है 800, तो हम भी लिख देंगे यहाँ पर जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसा लिखते चले जाते हैं। 800 लिख दिया। के तो ठीक है भैया जी, इससे इसी का तो बोल रहा है 75%, 75 लिखा। अभी बताया था प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100, 100 कर दिया हमने। के यानी फिर से मल्टीप्लाई का निशान, 120%, 120 लिखा हमने और प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100 कर दिया। के फिर से तो हम भी लिखेंगे यहाँ पर गुणा का निशान, 40 तो हम भी लिख देंगे 40 और बटे में प्रतिशत का निशान हम भी लिख देंगे कितना 100, प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100 कर दिया। अब देखो जितने भी 0 से 0 कटने वाले हैं उनको काट दो ऊपर नीचे। तो भैया जी हमें 2 0 ऊपर मिल गई है, तो ये 0 कट गए 2, 1 0 1 0 2 0 और ये 2 0 कट दिए भैया जी हमने। अब पढ़ा हमने 25 का पारा पढ़ा है, 25 3 होता है 75 और 25 चक्कू होता है 100, ये कट गया। अब इस वाले 4 से ये वाला 4 कट गया बढ़िया तरीके से। अब क्या बच गया हमारे पास, ऊपर देखो 8 बच गया है गुणे में, ऊपर क्या बच गया है ये 3 बच गया है और यहाँ पर क्या बचा है गुणा 12। अब ऊपर कुछ बच गया नहीं बचा, नीचे देख लेते हैं, नीचे भी सारी चीजें कट चुकी हैं। तो हमारे बस इसी को क्या करना है सॉल्व कर ले देना है। अब कर दो, क्या कर देना है, चाहे इधर से मल्टीप्लाई कर दो चाहे इधर से। तो 12 3 होता है हमारा 36, कितना होता है 36, 36 की गुणा करने है हमको 8 से, 8 छंग होता है 48, 48 के 8 हाथ से मिल गया 4 और 8 3 24 और 24 4 कितना होता है 28, 24 4 कितना होता है 28। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और बड़ी ही जबरदस्त तरीके से कैलकुलेशन करके इस क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा 288। 288। क्या ऐसा क्वेश्चन आएगा आप कर नहीं पाओगे? जबरदस्त तरीके से कर लेंगे हम। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट और जबरदस्त आंसर आ जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने हो चुका है और इसको भी सॉल्व करेंगे। लिखा है महिमा ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए, तो महिमा द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत है। एक क्वेश्चन तो ऐसा है जैसा कि हम लोग जैसे बोर्ड एग्जाम से पढ़े हैं, तो होता क्या है कि बोर्ड एग्जाम में जैसे हाई स्कूल की परीक्षा होती है तो 600 नंबर का होता है। तो बोलते हैं भैया जी 600 में से हमारे 400 नंबर आए हैं तो हमारा इतना प्रतिशत बना। अब एक बार जो है ना डाउट आता है ये प्रतिशत क्या होता है, तो प्रतिशत कैसे निकाला जाता है तो देखेंगे, यहाँ पर सीखेंगे। कुछ इस टाइप का है। यहाँ पर लिया गया है कि अगर आपका पेपर था कितना, आपका पेपर था 175 नंबर का, आपको प्राप्त कितने हुए 126, तो आपका कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ है प्रतिशत में बताओ। तो करना क्या होता है, हमें लिखना होता है प्राप्तांक, प्राप्तांक बटे में पूर्णांक, क्या होता है पूर्णांक, और बाटे में क्या कर देना हमें 100, मतलब कि मल्टीप्लाई में 100%। बस इतना कर देना चीजें। अच्छा, पूर्णांक का मतलब होता है जितने नंबर का पेपर होता है, प्राप्तांक का मतलब इतने प्राप्त किए वही प्राप्तांक होता है। अच्छा, यहाँ पर प्राप्तांक कितना है 126, तो हम भी लिख देंगे 126। परीक्षा कितने नंबर की थी 175 नंबर की थी भैया जी, ठीक है। मल्टीप्लाई में 100%, तो 100 और प्रतिशत का निशान। अब इसको डायरेक्ट काटेंगे, कैसे काटेंगे, क्योंकि 25 का पहाड़ा जब पढ़ेंगे हम लोग कितने बार 4 बार, 25 चक्कू 100 और 25 सत्ते होता है हमारा 175 और 25 चक्कू हो जाएगा हमारा 200। अब 7 से क्या कट रहा है ये, हाँ कटेगा बिल्कुल जरूर, 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 5 बचा और 7 अट्ठे 56। आगे हमारा ऊपर
18 और गुणे 4 और ये क्या मिल गया हमारा प्रतिशत। इसका करो 18 चौको होता है हमारा 72, कितना होता है 72 और लिखा है यहाँ पर प्रतिशत, तो प्रतिशत। तो जो है ना किसको, महिमा को जो है ना कितना परसेंट अंक प्राप्त हुआ है, तो महिमा को प्राप्त हुए 72%। कितना प्रतिशत, 72%। बड़ी टैलेंटेड महिमा हो रही ना, तो महिमा को जो है ना 72% अंक प्राप्त हो गए यहाँ से। तो इस प्रकार से हमें करना है, क्या करना है, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100 से कर देना है। यही पूर्णांक बताया है ना, जैसे 100 नंबर का पेपर होता है तो वही तो होता है पूर्णांक हमारा। प्राप्तांक मतलब जितने अंक प्राप्त करता है, तो हो जाता है इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा सॉल्व। अब अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से देखो, इतना सरल सा क्वेश्चन पूछा गया हमारा, इसको सॉल्व करेंगे। और ये भी हमारा 18 जून 2018 को फर्स्ट शिफ्ट का जो है ना हमारा क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या पूछा गया, 35 का 12% होगा। अब बताओ, इसको देखकर क्वेश्चन को हमें हंसी आ रही है, से रोक नहीं पा रहे। अब बताओ, पहले इतने सरल क्वेश्चन पूछे गए, अगर मान लो हमारे शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो बल्ले बल्ले हो जाते हैं, बिल्कुल सही। तो सॉल्व करते हैं इसको। देखो क्या लिखा है हमारा, सबसे पहले लिखा है 35, तो हम भी लिख देंगे 35। का मतलब होता है मैथ की भाषा में मल्टीप्लाई। 12 लिखा है तो 12 अभी हमने बताया था, प्रतिशत का मतलब होता है बटे में। अब देखो, अगर नीचे बटे में जो हुआ करे ना हमारा, बटे में अगर 100 हो, 0 होती हैं, तो उसको जो है ना डिवाइड ना किया करो। आप क्या करो, सिंपल से ऊपर की मल्टीप्लाई कर दिया करो। 12 का पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे, 12 पंजे होता है 60, 6 मिल गया, और 12 तियां 36, और 36 से होता है 42, मिल गया 420। बटे में हमारा कितना है, 0। अब इसका वेटेज क्या रहता है, अब ऐसे जो है ना आप डायरेक्ट आंसर बता दोगे। जैसे कोई संख्या लिख दे, जैसे 5, 4, 3 लिखा, 2 लिखा, बटे में लिख देंगे 100। अब पूछा जाए भैया जी इसका आंसर कितना आएगा, तो भाग देना ना, बैठ जाना। कितने अंक है, 0 हैं, 1 2, 2 0 हैं, तो मतलब 2 पीछे से 2 अंक के बाद में पॉइंट लगा दो, 1 2 पॉइंट यहाँ पर आ गया। एक और संख्या देख लेते, जैसे लिखा है 2 5 7 6, 7 लिखा है यहाँ पर। अब इसमें लगा है कितना, 4 0 हैं, कितने 0 हैं, 3 0, सॉरी। तो 1 2 3 0 है, तो पीछे से 1 2 3, यहाँ पर जो है ना पॉइंट आ जाएगा। इस प्रकार से यही हमारा आंसर आ जाता है। कैसा आ जाएगा आंसर, 7.257 आ जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ करेंगे, तो देखो 2 0 है, तो 2 अंकों के बाद पॉइंट 1 2, तो यहाँ पर लग जाएगा पॉइंट। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4.2। कितना आ जाएगा, 4.2। 0 लिख सकते हैं या 0। इतना सरल सा क्वेश्चन पूछे गए थे हमारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका हमारे सामने, और ये देखो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम सा है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में 18 जून 2018 को सेकंड शिफ्ट का पूछा गया प्रश्न। अब यहाँ पर लिखा है 65 का 220% है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग 65 का मतलब मल्टीप्लाई, और 220 का मतलब 220, और प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। तो कर दिया हमने। इस वाले 0 से इस वाला 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। और सिंपल सा क्या होता है, आप मल्टीप्लाई करके भी जो है ना डिवाइड कर सकते, लेकिन सिंपल सा ऐसे कर दिया। जैसे आप सोचो, बोलो 5 से काटेंगे 13 पंजे 65 जाता है, और 5 से 5 दूना 10, 2 से काट दो, 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2, आगे ऊपर 13 और गुणे 11 बच गया ना, तो पहाड़ा पढ़ दो। 11 3 33 का 3 हासिल मिला 3, 11 कम 11 और 11 3 होता है 14, तो कितना आ गया 143। कितना आ गया 143, किसका, 65 का 220%। और यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। आगे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या है, पूछा गया 450 का 78% है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में 26 अक्टूबर 2018 को फर्स्ट शिफ्ट का पूछा गया क्वेश्चन से। बिल्कुल वैसे ही करना है, लिखना है हमें 450 मल्टीप्लाई बाई 78 और डिवाइड में करना है हमें 100। अब सिंपल सा जो कटने वाली चीजें, इसको काट दिया, इसको काट दिया, कट गया। 45 से 5 से काटेंगे, 5 9 या 45 और 5 दोनों हो जाता है 10, हो जाता है ना 5 दोनों 10। 2 से काटेंगे, 2 से ये कट जाएगा, तो 2 3 6 और 2 9 18। आ गया हमारे पास 3 मतलब कि 3 9 39, और यहाँ से आ गया 9। मल्टीप्लाई कर देना, 9 9 81, 81 का 1 हासिल मिला 8, 9 3 27 और 27 8 आता है 35, तो यहाँ पर हो जाएगा 351। कितना आंसर आ गया 351। भैया जी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अब एक क्वेश्चन से आपको HW देंगे, और जो है ना उसका जो है ना आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देना। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन क्या होगा देखते हैं। ये भी क्वेश्चन हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया, दिया गया है ऋषि ने किसी परीक्षा में कुल जो है ना ये 75 अंक का पेपर था, और उसने प्राप्त किए मतलब कि 66 अंक 66 अंक प्राप्त किए, तो उसका जो है ना कितना प्रतिशत प्राप्त किया है। इस टाइप का एक क्वेश्चन अभी हमने किया था,
और ये जो है ना आपका HW हो जाता है। इस क्वेश्चन को जो है ना वीडियो पॉज करके देख लीजिए और इसका जो है ना आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी जो है ना आप जो है ना अपना सुझाव वीडियो के माध्यम से दे सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।